राकेश जी, कीर्ति नगर में भारी हुजूम है, आप देख रहे हैं जनता का, लेकिन कुछ देर पहले ही, कुछ क्षणों पहले ही बस्ती की हालत दिखाई और अरविंद केजरीवाल ने एक पीसीबी की, उसमें उन्होंने बोला कि सीवेज की प्रॉब्लम अमूमन ज्यादातर बस्तियों में आ रही है, हम देख रहे हैं, पहले परमिशन नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पूरी तरीके से डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, लेकिन राकेश जी, जो मूलभूत सुविधाएं एक वोटर को मिलनी चाहिए वो तो मिलेगी ना। मैडम, जिस सड़क पे आज हम खड़े हैं, इस सड़क पे आज से 7 साल पहले आप निकल नहीं सकते थे। एक एक 1.5 2 फुट के गड्ढे थे, लोग यहाँ से बस्ती के अंदर एंटर नहीं कर पाते थे, कीचड़ भरा रहता था, गंदगी भरी रहती थी। हम लोगों ने पूरी की पूरी मार्केट के अंदर इन सड़कों का निर्माण करा। आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर सीसी की सड़कें बनी हुई हैं, पूरी रोड हमने बनाई। जिस बस्ती के अंदर आप पीछे बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने मीठे पानी की व्यवस्था आज से 1 साल पहले की। इस बस्ती के अंदर जितने काम हम लोगों ने किए, मैं जानना चाहता हूँ इस क्षेत्र के अंदर पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, इन लोगों से पूछे कभी सांसद की इन लोगों ने शक्ल भी देखी? 11 साल के अंदर उनको 55 करोड़ रुपए का बजट मिला है क्षेत्र में यूज करने के लिए, लेकिन क्या उस 55 करोड़ रुपए में से मोतीनगर विधानसभा के अंदर उन्होंने 1 रुपया भी खर्चा? वो लोग कोई काम नहीं करते, मुद्दों से डाइवर्ट करते हैं, कभी किसी इशू पे ले जाएंगे, किसी इशू पे। हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं और हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास विजन है, ना दिल्ली को कुछ देने के लिए। ठीक है, प्रार्थना जी, क्या वाकई बीजेपी के पास कीर्ति नगर इलाके में कोई नेता नहीं है, खास करके कोई विजन भी नहीं है, कोई मुद्दे भी नहीं है जनता के? जरा आगे आइए और बताइए। बिल्कुल मुद्दे हैं जी, बिल्कुल सारे नेता हैं, सारे यहाँ पर आते हैं। आप अभी मेरे साथ गलियों में गए थे, अभी मेरे साथ झुग्गियों में गए थे, उन्होंने आपको बताया पीने के लिए पानी कैसे उनको मिलता है कि नहीं मिलता। जो हाँ, तो जनता को खरीदना पड़ता है, लोग बता रहे थे। और सड़कों की बात कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ सफाई करा के खुद अभी लगाया गया है ये सेटअप, और आप अंदर जाके देख सकते हैं कुछ भी काम नहीं हुआ हुआ है, चलने की जगह नहीं है, बच्चे कैसे गंदगी में और नालियों में रह रहे हैं, वो कैसे अपना जीवन बिताएंगे? क्या उनके पास पैसे है कि वो जाके अपने बच्चों का इलाज कराएं? ठीक है, बड़े सवाल है, प्लीज पोजीशन पे। अभी कुछ देर पहले आपने आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को सुना, कहा गया कि हमने ये सड़कें बनाई हैं। बिल्कुल, सड़क की तो तारीफ कर रही हूं मैं बार बार, और मैंने शुरुआत ही इस शो की इस बार इससे की थी कि बिल्कुल चकाचौंध है, चारों तरफ बहुत शानदार माहौल है, सड़कें हैं, लेकिन जब आप पीछे की ओर आएंगे तो असल में जिंदगी कैसे बीतती है वो तस्वीर आपके सामने पेश होगी। शैलेंद्र जी, जो तस्वीर हमने देखी, ये पहली तस्वीर नहीं है कीर्ति नगर की बस्ती की, जो इस तरह के हालात में लोग रह रहे हो। इस तरह के दिल्ली में कई बस्तियां हैं, कई झुग्गियां हैं, लोग इसी प्रकार से रह रहे हैं। तो क्या ये दिल्ली के वोटर नहीं है? इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? सिर्फ ये कह देने से कि हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने गड्ढे पूरे किए हैं, क्या इनकी जिंदगी चल जाएगी? इनके बच्चे जिस गंदगी में बड़े हो रहे हैं, सीवर के पानी में, टूटी हुई छतों में, गिरे हुए मकानों में, क्या ऐसा होना चाहिए देश का भविष्य? सहजिया जी, दिल्ली एक इतना बड़ा राज्य है, उसमें हर परिवार में मेरा ये मानना है कम से कम 2 से 3 लोग जो है बड़े पढ़े लिखे होंगे। बेसिक जो बुनियादी बात मैं कहने जा रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों के शासन में 2 तरह के खर्चे होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार कम हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सब लोग जरा सुन लो आराम से, जिसमें आपकी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं। सड़क हो गया, आपका जो है बिजली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका अस्पताल हो गया, आपका जो है स्कूल्स हो गया। तो इस पे लगातार खर्चा जो शीला दीक्षित के रिजिम में था उसमें लगातार गिरावट हो रही है। ऑन द अदर हैंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। मतलब क्या है, वो पहली बार संभवतः 30 वर्ष में जब से दिल्ली का गठन हुआ 1993 से लेके, संभवतः पहली बार वित्त मंत्रालय की कमेटी, वित्त मंत्री जो आतिशी जी हैं, उनको ये प्रोजेक्शन देती है कि संभवतः पहली बार दिल्ली जो है डिफिसिट बजट पेश करेगी। मतलब पहली बार दिल्ली घाटे का बजट देने वाली है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि नहीं सांसद नहीं करते। सहजिया जी, मैं आपसे एक बेसिक सवाल करूं, ये माइक जो है ना सहजिया जी, आप नहीं जो है मैं ये उम्मीद करूं नहीं सहजिया जी, आप मतलब जो है मान करके मैं माइक से जो एंकरिंग मैं करना चाहूंगा। अरे कैसा मतलब आप जो एकदम नॉनसेंस बात कर रहे हैं। जो जिसका कार्य क्षेत्र है उसमें उसकी जिम्मेदारी है। सांसद की जीरो जिम्मेदारी है? जीरो तो नहीं होगी। नहीं, जीरो नहीं होगी, लेकिन देखने वाली बात यह कि सांसद के अधिकार क्षेत्र में कौन सी सड़कें आती हैं। मैं अगर इनसे बेसिक सवाल कर लूं कि 3 तरह की सड़कें होती हैं, जो NHI के अंदर जो कितने % है, आपका जो है स्टेट में जो हाईवेज है वो कितने % है, आपके डिस्ट्रिक्ट जो है जो बॉडी है प्रशासनिक उसके कितने % है, ये बता नहीं पाएंगे, मैं गारंटी करता हूँ। तो देखना ये है कि पिछले वर्षों की तुलना में जो ये तमाम जो ढींकरा हाँक रहे हैं ना कि ऐसा किया। दूसरा, ये एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे को जो कि लैंड और पुलिसिंग ये हमारे अंडर नहीं है। तो भैया एक बात बताओ, जो मोहल्ला क्लिनिक आपने बनाई वो क्या हवा में बनाई थी? लैंड कहाँ से आई? उन्होंने, अब मैं बात करूंगा बड़ा ऑफिशियल,
घोषणा पत्र में देखिए, चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन सीरियसनेस कहाँ आती है? घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, न उसमें प्रीफिक्स है न सफिक्स है। 500 में कितने बनाए, जरा जवाब लो, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि 20 नए कॉलेज बनाएंगे, 20 में से कितने इन्होंने बनाए, जवाब लो इनसे। जो अभी ये कह रहे हैं एजुकेशन की बात, तो संभवतः मतलब जो होता क्या है कि जो किसी भी संस्थान का जो रिजल्ट जो डिसाइसिव होता है वो 10th और जो 12th के हिसाब से होता है। ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि 9th में और 11th में जो रेट ऑफ अट्रिशन है, पलायन करने वाले बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये सब आप बताना, ये खड़े हुए सरकारी स्कूलों में किन परिवार के बच्चे जाते हैं? गरीबों के बच्चे जाते हैं, वो पहले ही पढ़ने में इच्छुक नहीं है, और आप उनको फेल करने के बाद दोबारा एंट्री नहीं दे रहे। तो ये है इनका मॉडल। और दूसरा, ये बड़ा, आपने एक पोस्टर देखा होगा, लगा तरह 70 विधानसभा में हर महिला को 2100 रुपए। दिल्ली का बजट कितना है भाई साहब? महिला को पैसे तो आप भी दे रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, मैडम नहीं दे रहे क्या? मैं फ्रीबीज के अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मैं बीजेपी नहीं दे रही है। देखिए है क्या, जब अब मैं इस पे अगर विश्लेषण करूँ ना, अगर ऐसा माहौल आ जाता है तो जाहिर सी बात है, फिर अगर ये इस तरह की प्रॉमिसिंग कर रहे हैं तो उनको भी करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब सुनिए अच्छा, लोहे को लोहा काटता है कुछ इसी प्रकार से। वो फ्री भी देंगे तो हम भी फ्री भी देंगे, यही इसी रणनीति पर चल रहे हैं आप। इन्होंने पंजाब में वादा किया था ना, पंजाब में वादा किया था, एक मिनट, पंजाब में वादा किया था, 3 साल बीत गए, 1000 रुपए की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। ऑन दी अदर हैंड महाराष्ट्र में भी स्टार्टिंग हो गई है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। तो हमको कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि जो ये प्रॉमिसिंग कर रहे हैं वर्सेस इनकी कितनी डिलीवरी है, जो दूसरे प्रॉमिसिंग कर रहे हैं उनकी कितनी डिलीवरी है। परफेक्शन तो कहीं भी नहीं हो सकता ना। ठीक है शैलेंद्र जी, प्लीज सिद्धार्थ जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। लोग जी, सिद्धार्थ जी, यहाँ तो वही हाल हो गया कि लोहा को लोहा काटेगा, जहर को जहर काटेगा, कुछ इसी प्रकार से। जैसे अरविंद केजरीवाल फ्री भी दे रहे हैं, फिर बीजेपी भी फ्री भी देगी, और इसी प्रकार से दिल्ली को जीतने की कोशिश करेंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है? क्या दावे कांग्रेस पार्टी? कोई मुद्दे हैं खासकर इस इलाके में? तस्वीर आपने भी देखी होगी, आप यहाँ के लोकल नेता है, खास करके नाम बड़ा है आप लोगों का, आप लोग खास करके घूमते होंगे, लोगों से मुलाकात करते होंगे, आप तो जानते होंगे हालात क्या है। हम तो अब तस्वीर दिखा रहे हैं। हालात बदलने के लिए, कांग्रेस को वापस लाने के लिए दिल्ली की जनता जो है पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो नारा है, हालात हम बदलेंगे। कांग्रेस ने जो दिल्ली बनाई थी, शीला दीक्षित जी ने जो 15 साल में दिल्ली को बनाया था, उसका जो है ये लोग रिपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, और दिल्ली बिल्कुल इस टाइम जो है आईसीयू के वेंटिलेटर पर है। प्रदूषण सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली के बच्चों की छुट्टियां होती हैं प्रदूषण की, पूरे देश में किसी प्रदेश में प्रदूषण की छुट्टियां नहीं होती है। आजकल बच्चों के कैलेंडर में लग चुका है पॉल्यूशन हॉलीडेज के नाम का। पानी इतना गंदा दिल्ली के अंदर आ रहा है, पानी इतना गंदा आ रहा है, काला पानी दिल्ली के अंदर मिल रहा है। अभी भी ये लोग जो है, दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती कर रही हैं कि हरियाणा से गंदा पानी दिल्ली में भेजा जा रहा है। दोनों ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, और जो शीला दीक्षित जी दिल्ली बना करके गई थी, उसको इन लोगों ने मिलकर के तबाह कर दिया है। इनकी आपसी नूरा कुश्ती में जो है दिल्ली की जनता पिस रही है। ये दिल्ली के वोटर को समझना होगा, दिल्ली के वोटर को समझना होगा। और आपने अपनी बात को शुरुआत करते टाइम ये कहा कि दिल्ली की जनता लड़ रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस को लाया जाए, बदलाव की जरूरत है। क्या शीला दीक्षित जैसा चेहरा आपके पास इस समय कोई मौजूद है जिस पर जनता विश्वास करे कि ठीक है, बीजेपी नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, हमारी कांग्रेस हमारे लिए काम करेगी? चेहरा कौन है, किस पर विश्वास करे? कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है, जब हमारे विधायक चुन करके आ जाते, आजकल पॉलिसी तो कुछ ऐसी नजर आ रही है कि हर राज्य में जहां सरकार बनती है वहां दो फाड़ हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है वो यही है कि जब हमारे विधायक जीत करके आएंगे तो उसमें से लीडर ऑफ जो है हाउस चुना जाएगा, और वही मुख्यमंत्री बनेगा। फिर से दो फाड़ हो गई तो नहीं होगा। कैसा जवाब है? ठीक है, जैसा भी है। स्वाति जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? मुस्कुरा रही हैं आप, क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैं भी कांग्रेस प्रवक्ता की बातें सुन रही थी और मुस्कुराहट इसीलिए आई। आपने कहा दो फाड़ की बात। अभी 6 महीने पहले जिस आम आदमी पार्टी के गुण गाते इनकी जबान नहीं थक रही थी, आज वही उनको गाली देते हुए इनकी जबान नहीं थक रही है। ये इनके बात पे मैं मुस्कुरा रही थी, उसका जवाब मैंने दिया। बाकी आज की पॉलिटिक्स केजरीवाल जी की कहाँ चली गई है? ये तो इतनी मतलब विडंबना वाली स्थिति हो गई है। एक हर साल अक्टूबर से लेके फरवरी में जल का जो प्रवाह होता है वो ठंड की वजह से बहुत कम होता है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वो जहर, बार बार अमोनिया का नाम ले रहे हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रवाह नहीं होगा, तो संभव है कि हर साल होता ही है कि वो अक्टूबर से फरवरी में आप जब नापेंगे तो वो बढ़ेगा ही। ये एक बात। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की लास्ट ईयर की रिपोर्ट है अक्टूबर की, ये जो 6.5 ppm में इतना हाहाकार मचा रहे हैं कि बवारी बाबा हमारे इंजीनियर्स ने बचा लिया। इतना झूठ
लास्ट ईयर इसी समय ये 8 ppm था, तब अरविंद केजरीवाल जी कहाँ थे? ठीक है।